सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो मेरा महाशिवरात्रि के दिन का है, तो आप सभी दोस्तों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आएँ। आने वाले दिनों में आप सभी अपने जीवन में सफल हों, कामयाब हों और अपनी मंजिल को ज़रूर पाएँ। और आज महिला दिवस भी है, तो मेरी तरफ से मेरी सारी बहनों को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो भोलेनाथ का दिन है। आज के दिन मैंने सोचा भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं, तो मैं अभी मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड बेलपत्र में राम नाम लिख रहे हैं, क्योंकि भोलेनाथ को चढ़ाओ तो बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए बेलपत्र पे वो राम नाम लिख रहे हैं। और मैं अभी मंदिर से वापस आ गई हूँ और घर में भी पूजा करनी है, तो भोलेनाथ मेरे घर में भी हैं, तो उनकी पूजा करूँगी। भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। और आज है महिला दिवस। इसके शुभ अवसर पर मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी बहनें हैं सभी अपने बारे में सोचें और कुछ अपने लिए करें, अपने खुद के लिए कुछ करें। शिक्षा की ताकत को जानो, नारी तुम खुद को पहचानो। अगर आपको पढ़ना है या पढ़ाई से रिलेटेड कोई तैयारी करनी है, कोई जॉब के लिए तैयारी करनी है, तो उसे सोचना नहीं है, उसके बारे में सोच के समय ना गंवाएं, बल्कि अपने लिए कुछ करने की तैयारी करें। बल्कि सोचें कि अब मुझे करना है, अब करने की बारी आई है। मैंने 2 लाइनें लिखी हैं। खुद को बदलने की बारी है, अपना जीवन संवारने की ठानी है। तो बिल्कुल अपना जीवन संवारने के लिए ठान लीजिए और अपने आप को बदल लीजिए। बदलने का मतलब, खुद को बदलने से मतलब है अपने दैनिक जीवन में अपने लिए भी समय निकालिए। अपने सभी कामों से कुछ समय अपने लिए निकालें, चाहे वो अपने खुद की देखभाल के लिए हो या अपने कैरियर के लिए हो, या जो भी आपके शौक़ हों उन्हें ज़रूर पूरा करने की कोशिश करें। क्योंकि सबके लिए हम जीते हैं, सबके लिए हम करते हैं, लेकिन अपने बारे में हम नहीं सोचते हैं। हमें सोचना चाहिए, हमारे बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। तो बिल्कुल उन सभी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ज़रूर अपने बारे में सोचें, अपने लिए कुछ करें। अपने लिए जीने का कुछ और ही मज़ा है, क्योंकि हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, जीवन तो ऐसे ही कामों में निकल जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। पीछे मुड़ के देखेंगे तो बस यही लगेगा कि हमने जीवन जी तो लिया, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया जो अपने लिए किया हो, जिसमें हमें मज़ा आया हो। तो इस बारे में ज़रूर सोचना। बाकी अभी मैं सुबह सुबह फ्री हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना 1-2 घंटे पढ़ाई कर ली जाए। सभी चाय वगैरह पी लिए हैं, अभी नाश्ता करने का किसी का मन नहीं है। और आज क्या बड़े क्या बच्चे, सभी मेरी पूरी फैमिली में 4 लोग हैं, बच्चे और बड़े सब मिला के सभी का आज व्रत है। और मैंने अपनी एनसीईआरटी जो शुरू की थी, आज मेरी ये बुक कंप्लीट हो गई है और अब मैं दूसरी ये वाली बुक शुरू करने जा रही हूँ। और मैंने 2 घंटे की पढ़ाई कर ली है और अब नाश्ते की बारी है। और मैं नाश्ते में बना रही हूँ साबूदाने की, आलू की और टमाटर को मिक्स करके खिचड़ी। जो भी कहते हो आपके यहाँ, सबके यहाँ अलग अलग इसके नाम हो सकते हैं, लेकिन टेस्ट तो सेम ही होगा। तो मैं नाश्ते में यही बना रही हूँ। आज मुझे खाना नहीं बनाना है, तो मैंने सोचा कि आज छुट्टी है तो क्यों ना कपड़े ही धुल लिए जाएं। और कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि पूरे हफ्ते के हो जाते हैं, 4-4 लोगों के कपड़े होते हैं, तो मैं पर डे तो धो नहीं पाती, तो इकट्ठे एक ही दिन धोना होता है मेरा छुट्टियों के। और मेरे आवाज़ से लग रहा होगा मुझे थोड़ी सी ज़ुकाम सी हो गई है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे चाय बना के दी, आपने देखा होगा। अच्छा लगता है कि कोई हमारे लिए कुछ करे। अगर हम जॉइंट फैमिली में होते हैं तो फैमिली में काफ़ी लोग होते हैं एक दूसरे की देखभाल करने के लिए, लेकिन जब हम कहीं हटकर जॉब के लिए या किसी चीज़ के लिए बाहर रहते हैं तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही होते हैं, फिर वही एक दूसरे का सहारा होते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। तो बस वही है, मेरे हस्बैंड मेरा ख्याल रख लेते हैं, मैं उनका तो रखती ही हूँ। और मैं आ गई हूँ थोड़ा टहलने के लिए। और ये वीडियो में देखिए एक दादाजी हैं जिनकी काफ़ी उम्र हो गई है, ये भी आते हैं यहाँ पे। पहले ये साइकिल से कुछ राउंड लगाते हैं, उसके बाद पैदल।
जबकि इतनी उम्र होने के बाद भी ये रेस्ट नहीं करते बल्कि अपनी हेल्थ का इतना ख्याल रखते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें प्रेरणा लेने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आसपास ही कुछ ऐसी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जो हमें बहुत मन से प्रेरित कर जाती हैं। तो मुझे यही लग रहा था कि देखो, जब ये इस उम्र में थके नहीं हैं और हम अभी ही इतना परेशान हो जाते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, अब हमारी तो उम्र हो गई है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरे मन में यही बात आई कि हमें हारना नहीं है, ना अपनी उम्र का हवाला देना है। हम जब भी शुरू कर दें तभी वो उम्र है हमारी शुरुआत की। तो उम्र का लिए बिल्कुल भी ख्याल मन में नहीं आना चाहिए। अपने आप के लिए जब जीने का मन करे, जब करने का मन करे, तब करना शुरू कर देना चाहिए। वो कहावत है ना कि जब जागो तभी सवेरा। तो बस जब ही जाग जाओ तभी से सवेरा है। और अपने लिए सोचो और अपने लिए करो, अपने लिए करने के लिए ठानो। क्योंकि जीवन में हम इतने काम करते हैं लोगों के लिए, दूसरों के लिए, चाहे वो परिवार हो, फैमिली हो हमारी, या फिर बच्चे हों, सबके लिए हम करते हैं, लेकिन अपने लिए हम कभी नहीं सोचते। और ख़ासकर हम बहनों की आदत ही नहीं होती है अपने बारे में सोचने की, ना हमारे लिए टाइम ही निकलता है हमारे पास कि हम अपने बारे में सोच सकें। लेकिन सोचना चाहिए, ज़रूर सोचना चाहिए इस बारे में। जैसे देखो, मुझे ही किसी ने कमेंट किया था कि आप इतनी लेट क्यों शुरू की पढ़ाई। तो पहले ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं पढ़ सकूं। मैं पढ़ तो रही थी, लेकिन एक जॉब की ज़रूरत मुझे ज़्यादा थी। और ये जो पढ़ाई है, जो तैयारी है यूपी पीसीएस की, ये थोड़ा लंबा हो जाता है। इसमें आपको सफलता के चांसेस थोड़ा 50-50 कहें या कभी ना के बराबर होती है। तो उम्मीद इतना ज़्यादा नहीं कर सकते कि श्योरिटी नहीं होती है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो इसका जो है रिज़ल्ट पॉजिटिव तुरंत ही आ जाएगा, टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने पहले टीचिंग लाइन को प्रेफर किया कि एक जॉब मिल जाएगी, फाइनेंशियली थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा, तो फिर इसे करेंगे। और अब मैं टीचर बन गई हूँ तो मेरे पास ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं है, 3 अटेम्प्ट ही हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, अपनी पूरी मेहनत के साथ अपना 100% दे रही हूँ। उम्मीद यही करती हूँ कि मुझे सफलता मिले। 3 ही अटेम्प्ट हैं तो क्या हुआ, हमें तो बस एक सीट चाहिए, बस एक पद चाहिए हमें। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास 3 ही अटेम्प्ट हैं, मैं अपना बेस्ट दूंगी। बाकी रिज़ल्ट कैसा रहता है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं, मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है। मैं तो अभी सिर्फ अपनी मेहनत पे गौर करती हूँ कि मैंने कितना मेहनत किया है इसके लिए, कितनी मेहनत की ज़रूरत है। तो जितनी डिमांड है उतनी तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि मैं वीकेंड में उसे पूरा, जो कमी रह गई है पूरे हफ्ते की, उसे मैं वीकेंड में पूरा करती हूँ। जैसे मेरे 6 आवर ही रोज़ हो पा रहे हैं तो मैं वीकेंड में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि पढ़ना है तो पढ़ना, बस मैं वीकली ही टारगेट भी बना के चलती हूँ कि एक वीक में मुझे इतने 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 कंप्लीट करने हैं। और वो चाहे एक दिन में करूँ या पूरे हफ्ते करूँ, या पूरे हफ्ते ना कर पाऊँ मैं लास्ट में करूँ, जैसे भी करूँ मुझे वो पूरे हफ्ते में कंप्लीट करना होता है। तो बस मेरा यही टारगेट रहता है, मैं यही सोच के चलती हूँ कि मुझे जितना करना है मैं उसे पूरा करूँगी, चाहे जैसे भी, किसी भी कीमत पर मुझे ये कंप्लीट करना है। अगर हम टारगेट ना रखें तो वो कंप्लीट भी नहीं हो सकता है। बिना टारगेट के तो हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, कोई छोटा हो या बड़ा, हर काम के लिए हमें टारगेट तो रखना ही पड़ता है कि हाँ हमें इतना करना है। चाहे वो घर के काम ही हो, हम पहले सोचते हैं कि हम क्या क्या करेंगे। मॉर्निंग में ही हमारे दिमाग में चलता है कि आज हमें क्या क्या काम करने हैं। और मैं भी सोच रही हूँ कि कोचिंग के बारे में, कि मैं ऑनलाइन कोई कोचिंग ले लूँ। अगर आप किसी कोचिंग के बारे में जानते हो जो आपको बेस्ट लगती हो, जब किसी ने किया हो, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें, कमेंट करके बताएं कि मुझे कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए जो कि हमारे बजट में भी आए, बहुत ज़्यादा हाई फाई भी ना हो कि मुझे बहुत ज़्यादा उसकी फ़ीस देनी पड़े। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कम पैसों में अच्छा मटेरियल मुझे मिल जाए। क्योंकि अगर हम कोई कोचिंग ले लेते हैं तो थोड़ा सा डिसिप्लिन हमारा जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम किसी काम में लग गए और पढ़ाई नहीं हो पाई, और अगर कोचिंग है तो शायद उसके वीडियोस जो हैं वो हमें देखने ही होंगे, उतना हमें कंप्लीट ही करना होगा। बस यही सारी चीज़ें सोचकर लगता है कि ऑनलाइन कोचिंग कोई ले लूँ तो शायद बेस्ट होगा, और तैयारी भी मेरी कम टाइम में ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। बाय।